महिला डॉक्टर के साथ इतना अत्याचार हुआ है, इस बात से मेरी आंखें शर्म से झुकी जा रही हैं कि क्या हम 78 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता, ये अमानवीय कृत्य है। हमारी पुलिस व्यवस्था पे ना जुडिशरी पे ना उन नेताओं पे ट्रस्ट है। 9 अगस्त की वो काली रात जो पूरे देश और विश्व के दिल और दिमाग में एक राक्षसीपन की जगह बना गई। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। 9 अगस्त 2024 को जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ जो बर्बरता, जो राक्षसीपन के साथ कृत्य किया गया, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश को, पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। एक बच्ची जिसके माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर उसे उस क्षेत्र में पहुँचाया जिस क्षेत्र को एक ईश्वर का रूप कहा गया है। लेकिन जिन सुरक्षा कर्मियों की हम बात करते हैं, उन्हीं बहसी दरिंदे सुरक्षा कर्मियों ने उसके साथ जो बर्बरता की वो बता पाना भी काफ़ी मुश्किल। इसी आक्रोश के चलते भारतवर्ष के हर राज्य में, हर शहर में कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने एक धरना प्रदर्शन मुहिम छेड़ दी है कि जब तक उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो अपने कार्यस्थल पर नहीं लौटेंगे। आज जो घटना वापी में डॉक्टरों के द्वारा चेतावनी सरकार को दी गई है, वो साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर हमें प्रोटेक्शन नहीं मिला और उन बहसी दरिंदों के ऊपर कड़ी और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तब तक हम अपने कार्य पर नहीं लौटेंगे। अब देखने और समझने वाली बात ये होगी कि शासन प्रशासन इसको कब और कैसे संज्ञान में लेता है। किस तरह वापी के डॉक्टरों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, आइए देखते हैं। वापीમાં ડૉક્ટરીનો વ્યવસાય કરું છું અને બધા સમાજને એક આહ્વાન કરું છું કે ડૉક્ટર અગર કામ કરવાનું હોય, ડૉક્ટરને હાથમાં પેશન્ટ મરવાનું એક અટળ સત્ય હોય તો આપણે બધાને, બધા સમાજને ડૉક્ટરને સાથે આવીને ઊભું રહેવું જ પડશે। કેમ કે દરેક વ્યક્તિ એમ કહે કે મારો કાકો મરી ગયો હોસ્પિટલ, હરિયા હોસ્પિટલમાં, તો મારો હરિયા હોસ્પિટલ ને, એવા જે બુદ્ધિ ચાલે છે એ રોકાવાની જરૂર છે। એમાં સમાજને જાગૃત થવાની જરૂર છે। ડૉક્ટર બેચારા શું કરવાના, ડૉક્ટર માર ખાતા છે। તો બધા સમાજને સમજવાની જરૂર છે કે મૃત્યુ અને માંદગી અટળ છે અને એમાંથી કંઈ છૂટકો નથી। બાકી રહી લેજિસ્લેશનની, લૉની અને પોલીસની, એ બધા એક્શન સેકન્ડરી છે કે માણસને ડૉક્ટરને સાથે મારામારી કરતાં પકડી શકાય, જેલમાં મૂકી શકાય, પણ એ માણસ એવું કરવા માટે રસ્તા પર આવે જ નહીં। બધા સમાજ જાગૃત થઈને સમજી જાય કે મૃત્યુ અટળ છે, તો જે માણસ મૃત્યુથી ઝઘડે છે, રાત દિવસ કામ કરે છે, મરતા પેશન્ટને સાથે 48 કલાક 72 કલાક ઊભા રહે છે, એવા લોકોને મારીને તમારે શું મળવાનું છે? એ વિચાર લઈને સમાજને ઘરે જવાની આજે જરૂર છે। બાકી બધું લૉ અને પોલીસ એ બધું સેકન્ડરી વાત છે। ધન્યવાદ। मेरा नाम रविंद्र पांडे हूँ, व्यवसाय वकील तरीके प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम की जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है। ये कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता, ये अमानवीय कृत्य है। और ये जो कार्यक्रम आज का मेन उद्देश्य यही है कि ये जितने लोग पकड़े गए हैं या जितने लोग बाकी हैं, उनको ये सरकार से मांग है, हमारे डॉक्टर श्रियों की और हम सभी की, हम लोगों की तरफ से भी, वकीलों की तरफ से भी ऑलरेडी ये किया गया है कि इनकी केस कोई लड़ेगा नहीं। वहाँ के वकीलों ने भी ऑलरेडी स्ट्राइक किया है कि इन लोग निर्णय किया, इन लोगों ने बार एसोसिएशन ने, कि भाई कोई इनकी केस लड़ेगा नहीं। आज की जो सभा ये हम लोग ये आज रखे हैं, उसमें मात्र यही उद्देश्य है कि फिर दोबारा इस तरह का कोई कृत्य ना करे। और ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि जिसको भगवान की संज्ञा दी गई है। कोई भी व्यक्ति जब कहीं से भी हार जाता है तो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ से वो हंस के आने की उम्मीद करता है। एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए एक माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है, उनके एक अरमान, उनके सपने और उनके आगे भविष्य के बारे में बहुत से लोग विचार करते हैं। उसके बाद ये होता है कि ये आगे प्रोग्रेस करेगा और आगे लोगों के जीवन बचाने के लिए काम आएगा। और इस तरह से जो ज़िंदगी हुई है, वो जितनी उसकी निंदा किया जाए कम है। और ये
आज का जो कार्यक्रम है, यह जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसका मेन उद्देश्य यही है, या मेन मांगनी कहा जाए तो जो ये है कि जो पकड़े गए हैं उनको, जो बाकी हैं उनको तत्कालिक पकड़ा जाए या उनका तात्कालिक फास्ट ट्रैक में मैटर चलाई जाए, जल्दी से जल्दी प्रोसिक्यूशन करके उनको कायदा मुजब जो भी है वो सख्त से सख्त सज़ा मिले। और इनको फांसी कम है साहब, इसको तो जितनी कहा जाए उतनी कम है, तात्कालिक इनको चला करके और जो उन्होंने कृत्य किया है उसका फांसी की सज़ा हो, ये हम लोगों की मांगनी है और उसके लिए आज कार्यक्रम रखा गया है। और आज ये सारा कार्यक्रम समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम सभी डॉक्टर श्रियों के साथ में हैं और जिस हद तक ज़रूरत होगी उस हद तक इसको प्रोटेस्ट किया जाएगा और आगे भी सतत करते रहेंगे। जैसा अभी पता चला है कि 1 दिन का स्ट्राइक रखा गया है और आगे अगर तात्कालिक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या इस पर नहीं संज्ञान लिया गवर्नमेंट ने तो ये कार्यक्रम जारी रहेगा, ऐसा सिंह साहब ने बताया है और हम सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे आज बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक महिला भी हूँ और एक महिला डॉक्टर के साथ इतना अत्याचार हुआ है, इस बात से मेरी आंखें शर्म से झुकी जा रही हैं कि क्या हम 78 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं? क्या इंडिपेंडेंस डे का मतलब सिर्फ झंडा फहराना और नेशनल एंथम गाना है? क्या हमारी जो सुरक्षा है, जिन लोगों के हाथ में हम जिनको वोट करते हैं, क्या हमारी सुरक्षा उन लोगों के हाथ में हम दे सकते हैं? हम जब डॉक्टर बनते हैं तो हमें एक ओथ दिलवाई जाती है कि हम बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबका इलाज करेंगे और सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ही हो रहा है। क्या कोई नेता होगा, स्पोर्ट्स पर्सन होगा, उसको सबको सिक्योरिटी मिलती है पर हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती? आप बोलते हो कि कोई देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसमें हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। हॉस्पिटल से देश आगे नहीं बढ़ता, उसमें काम करने वाले डॉक्टर से देश आगे बढ़ता है। उस हॉस्पिटल की आत्मा होती है डॉक्टर्स जो दिन रात काम करते हैं। अब हमें ना हमारी पुलिस व्यवस्था पे, ना जुडिशरी पे, ना उन नेताओं पे ट्रस्ट है और सबसे ज़्यादा हमें उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं है जिसके लिए हम दिन रात जागते हैं। उस सोसाइटी पे ट्रस्ट नहीं है तो कैसे हम काम कर सकेंगे? हमें उन लोगों पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा जिनके लिए हम दिन रात जाग के उनकी जान बचाते, वो ही हमें असॉल्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज ये गैदरिंग होके हमने बहुत अच्छा काम किया। इस बहाने से हम डॉक्टर्स यूनाइट होएंगे और हम यूनाइट होके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और मेरी सारे समाज से सबसे ये गुजारिश रहेगी कि इनफ, अब हम ये नहीं सहेंगे क्योंकि अगर हम इनजस्टिस सहते हैं तो वो एक स्लेवरी की निशानी है और अगर 78 इयर्स हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए हुए तो ये आज़ादी बेमायने है अगर हम फीमेल्स की और फीमेल डॉक्टर की रक्षा नहीं कर सकते अपने देश में। ये आज़ादी टोटली बेमायने है। ये लड़ाई तो हमें आगे बढ़ानी ही पड़ेगी और बढ़ा के ही रहेंगे। अगर यहाँ कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं गया तो ये आज एक केस हुआ है, लोगों को शह मिलेगी और केस हो गए और ये गैंग्रीन की तरह फैलता जाएगा। इसके लिए इसी बार इसको थमना पड़ेगा, लॉज बनाने पड़ेंगे, कल्प्रिट्स को पकड़ना पड़ेगा, तभी हम चुप रहेंगे। थैंक यू। क्या क्या मांगे हैं आपके सरकार से? सारे हॉस्पिटल्स में जहां डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी करते हैं, जेंडर बायस नहीं, मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। प्रॉपर सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। अगर कल को कुछ होता है तो एटलीस्ट कुछ डिटेक्ट तो होना चाहिए। और जो हमारे लीडर्स हैं, जिनको हम वोट करते हैं, वो आगे आने चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए। हम सब डॉक्टर्स रात रात में काम करते हैं, कभी भी कोई आ जाएगा। अरे हम जान बचाने के लिए ट्राई करते हैं, जान बिगड़ भी सकती है, कुछ होगा, पर कभी भी कोई आ जाएगा, गाली देगा, बदतमीज़ी से बात करेगा, ये तरीका नहीं है। हमें प्रोटेक्शन चाहिए होता है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम एक नंबर डायल करें और हमारे हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी होनी चाहिए। प्रोटेस्ट कितने दिन का आपका? अभी तो आज 1 दिन का है, लेकिन अगर जैसे सर ने बताया कि अगर सॉर्ट आउट नहीं होगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमको शांत नहीं बैठना है।